तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएलसी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2 मैंने पिछली वीडियो तक बता दिया था आपको दो क्वेश्चन तक बता दिया था। आप नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्य के, यानी कि जो x का मान दे रखा है उसमें हमको क्या करना है कि ये संगत है अर्थात शून्य है, यानी शून्य का मतलब है जीरो, यानी कि x का मान जीरो आएगा तो ये क्या होगा, सत्यापित होगा और क्या हो जाएगा ये, अर्थात यह शून्य के ये यह हो जाएगा। तो सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ पर px बराबर 3x प्लस 1, ये कोमा मान लो x बराबर क्या दे रखा है, माइनस के 1/3। x बराबर क्या दे रखा है, माइनस के 1/3, यानी कि x की जगह पर क्या लिखना है हमको, माइनस के 1/3। x की जगह पर क्या लिखना है हमको, माइनस के 1/3। तो रख दो यहाँ पर x की जगह p, x की जगह माइनस के 1/3 दो बराबर 3x, 3 इंटू x का मान क्या है, माइनस के 1/3, 3 से 3 क्या, प्लस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर px आएगा, x का मान आप इधर मत रखना, ठीक है। तो इधर px माइनस 1 में से प्लस के 1 गया तो 0, अर्थात 0 मान आएगा। तो क्वेश्चन में क्या संगत बहुपद शून्य के, क्या ये सत्यापित शून्य की हमारे यहाँ पर 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह सत्यापित है और शून्य है, यह सत्यापित है और शून्य। आगे का एक्सप्लेनेशन समझ तो नोट कर लो। तो गाइस सेकंड वाला सवाल आता है हमारा, पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई बराबर x बराबर क्या है, 4/5। क्या है x बराबर है 4/5, अर्थात x बराबर क्या है 4/5। x का मान रखना है 4/5, तो रख दो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई को पाई रखना है, ना कि पाई का मान रखना है। तो रख दो 5 से 5 कटा हुआ तो 4 माइनस पाई, ये शून्य नहीं है, अर्थात यहाँ पर लिख दो यह शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। x का मान क्या नहीं आया यहाँ पर, 0 नहीं आया। x का मान क्या है यहाँ पर, 4 माइनस पाई आया है, तो हमको क्या क्या आना था, शून्य, तो यहाँ पर नहीं आया, तो यह क्या नहीं है, सत्यापित नहीं है। तो नोट कर लो गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, px बराबर एक्स वाई माइनस 1। तो x का मान क्या दे रखा है, अब दो में x का मान निकाला है। पहले एक ही x का मान सिर्फ एक ही अक्षर में निकाला, एक ही अक्षर निकाला। अब यहाँ पर x का मान क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले x बराबर माइनस x बराबर करेंगे 1 को हल, फिर x बराबर करेंगे -1 को हल। तो कर दो यहाँ पर हल। तो x बराबर प्लस के 1 को हल करते हैं पहले। तो x का मान क्या रखना है, प्लस का 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो यह क्या है, शून्य की नहीं लिख रहा, दोनों शून्य का आएगा ना, दोनों का मान 0 आएगा ना, तभी लिखना है शून्य। तो लिख दो सेकंड वाला -1 करना है मान। तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का मान कितना है, -1 का होल स्क्वायर -1 है। तो अब ध्यान देना, -1 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो -1 इंटू -1 अब ध्यान देना, -1 और -1 क्या हुआ, प्लस के 1। क्यों, माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस गुणा हुआ, कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस का 1 -1 बराबर कितना हुआ, 0। तो यह क्या है, शून्य है, यह शून्य है। ये क्या हो, हमारा आंसर नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस फोर्थ वाला था हमारा, px बराबर x प्लस 1 कोष्टक x माइनस 1 x माइनस 2 कोष्टक। तो x का मान क्या रखना है, पहले माइनस के 1, फिर बाद में क्या रखना है, प्लस के 2, ठीक है। रख दो यहाँ पर मान। तो x बराबर क्या रखना है, पहले -1, तो रुक दो यहाँ पर x बराबर -1 रखना है ना। तो -1 प्लस x की जगह -1, ठीक है। नेक्स्ट वाला -1 -2 कितना हुआ यहाँ पर, 0। इसमें कुछ भी चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, कोष्टक के बीच में ये कोष्टक है और ये भी कोष्टक है, इसके बीच में किसका चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर गुणा लगा दो और -1 और प्लस के -1 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, किसका आंसर आ जाएगा, -3। तो बराबर क्या हुआ,
माइनस के 3 में से जीरो 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 गुणा किया तो क्या आंसर आएगा 0। तो यह पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा शून्य के, तो दोनों में लिखना है। अगर ये दोनों शून्य आएंगे तभी शून्य लिखना है, और यदि दोनों शून्य शून्य नहीं आएंगे तो ये लिखना है यह शून्य नहीं है, दोनों नहीं आए तो अब पी एक्स बराबर क्या रखना है 2 रखना है, तो रख दें यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 कोष्टक एक्स माइनस 2, पी एक्स बराबर एक्स बराबर 2 रख दो, तो 2 प्लस 1 कोष्टक 2 माइनस 2 कर दो यहाँ पर 2 3 हुए इंटू, अब 2 में से 2 गया तो 0 बराबर कितना हुआ 0, क्योंकि 3 से 0 0 से किसी संख्या को 0 से 2 कर दे क्या आएगा हमारा आंसर 0 आएगा, तो ये 0 इसका अंदर आंसर आया, ये भी 0, तो ये क्या है यह क्या है हमारा आंसर बेस्ट है, तो नोट कर लो गाइस, समझ में आ गया हो तो गाइस। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स बराबर क्या रखना है 0। अब गाइस इससे सरल सवाल कुछ भी नहीं है, यह सबसे सरल सरल सवाल है आपका, ये कुछ भी हार्ड सवाल नहीं है, ऐसे ही कर लोगे आप इस सवाल को। एक्स का मान क्या रखना है 0, तो 0 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो 0 क्या हुआ हमारा आंसर, तो ये क्या है शून्य है। ठीक है बहुत सरल क्वेश्चन है, नोट कर लो फिफ्थ वाले को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पी एक्स बराबर एल एक्स, ये एक्स है, एल एक्स प्लस एम, तो एक्स का मान क्या दे रखा है यहाँ पर माइनस के एम बटे एल, माइनस के एम बटे एल लिख देना है, एक्स तो एल है इंटू इसके बीच में इंटू का चिन्ह होता है, तो माइनस एक्स का मान क्या दे रखा है यहाँ पर माइनस के एम बटे एल प्लस के एम, ठीक है एल से एल कैंसिल बचा क्या माइनस के एम प्लस एम, माइनस के एम में से प्लस के एम गया तो क्या हुआ 0, तो 0 का है हमारा आंसर, अर्थात यह क्या है शून्य शून्य है, यह शून्य। गाइस सिक्स वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो हम करेंगे नेक्स्ट वाला सही सेवंथ वाला क्वेश्चन, इसको नोट करो पहले आप। तो गाइस सेवंथ वाला क्वेश्चन आता है हमारा पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, एक्स का मान क्या रखना है पहले, एक्स का मान क्या रखना है पहले माइनस के 1/√3, और फिर बाद में एक्स का मान क्या रखना है 2/√3, पहले एक्स का मान माइनस के 1/√3 रख के देख लो, पी एक्स देखा शून्य दे रखा है क्या बराबर 3 इंटू 1 बट्टे माइनस का अंडर रूट 1/3 इंटू माइनस का अंडर रूट 1/3 माइनस के, और अब ध्यान देना यहाँ पर 3 इंटू माइनस के, इसके मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसके एक निकालेंगे किसका स्क्वायर है, इसको इंटू किया तो 9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 3, तो माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर प्लस क्या आएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इंटू इंटू का तो ऊपर भी माइनस के 1, तो प्लस के 1 माइनस के 1 बराबर क्या आएगा 0, तो यह क्या है शून्य की, यानी कि यह पद तो शून्य की। अब देखा ये पद शून्य की या 2/√3 वाला, तो पी इधर कर देता हूं, पी एक्स बराबर 3x माइनस 1, एक्स का मान क्या रखना है 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3 माइनस के 1, तो 3 इंटू 2 4 हुआ यहाँ पर इंटू किया तो 4/√3 में √3 में निकाला यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 में से एक 3 बार निकल जाएगा, तो 12/3 माइनस के 1, 3 चौक इसे कट रहा है ना यहाँ पर 3 से 3 काट दो तो 4 माइनस 1 बराबर कितना आंसर आया 3, तो यह पद क्या नहीं है शून्यंक नहीं है, यह पद क्या नहीं है शून्यंक नहीं, यानी कि ये वाला पद शून्यंक है और ये वाला नहीं है। आगे से गैस में नोट कर लो इसको। तो गैस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड वाले का कह रहा हूँ ना कि पूरी प्रश्नावली का कह रहा हूँ, थर्ड वाले का लास्ट क्वेश्चन आता है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, एक्स बराबर एक्स का मान क्या रखना है यहाँ पर 1/2, एक्स का मान क्या रखना है यहाँ पर 1/2 रखना है, तो रख के देख लो
एक्स का मान 2 × 1/2, 2 प्लस 2 से 2 कैंसल, माइनस का दे रखा है यहाँ पे, हाँ माइनस का नहीं दे रखा। तो 2x+1, तो 2 से 2 कटा, 1+1, तो बराबर क्या हुआ 2। तो ये क्या नहीं है, शून्यंक नहीं है। ये क्या हो हमारा, हाँ सर आ गया इस थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में, तो नोट कर लो इसको। तो एस फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। अब वहां पर हमको शून्य का मान ज्ञात करना था, मान तो ज्ञात करना था, पर वहां पर एक संकेत दे रखा था कि x बराबर ये है, x बराबर वो है, इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा हमको, x बराबर, हमको खुद को मान रखना है एक का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है px बराबर x+5। अब ऐसे दिख रहा है x+5, तो ऐसे क्या करें जो जीरो आ जाए, यहाँ पर एक रख के देखें तब भी नहीं आ रहा, तो वहां पर माइनस का एक भी नहीं आ रहा, तो माइनस का 5 रख के देखो। एक्स बराबर हम रखते हैं -5, तो माइनस के, तो एक्स बराबर है, एक्स का मान क्या है -5 + 5 बराबर क्या है 0। तो क्या रखना है हमको यहाँ पर, एक्स का मान -5। अब यहाँ पी एक्स, अब इसका उल्टा कर लो तो +5 रख देना है। तो पी एक्स, एक्स का मान करना है +5, एक्स बराबर +5 का मान रखना है। एक्स बराबर क्या है 5 - 5 बराबर 0। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और चौथे का दूसरा क्वेश्चन हो गया। बस यही है गाइस, इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ना कि सरल क्वेश्चन है, ना ही हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से भी इजी क्वेश्चन है। इसको तो पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को बता दूंगा तभी कर लोगे, तो आपको तो वैसे समझ आ जाएगा, आप वैसे इंटेलिजेंट हो, तो वैसे इसको नोट कर लो इंटेलिजेंट होने के लिए। तो गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन दे रहा है पी एक्स बराबर 2x+5। अब यहाँ पर x का मान रखना है हमको -5/2, -5/2। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर -5/2, तो रख दो यहाँ पर x का मान। तो 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसल, तो -5 + 5 बराबर क्या है यार 0। -5 और +5 गए तो 0। अब यहाँ पर px का मान रख लो आप 2/3, यानी कि x का मान रखो आप यहाँ पर 2/3 में, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो 3 × x का मान कितना है 2/3 -2, 3 से 3 कटा, 2 - 2 बराबर क्या आंसर आएगा 0। यहाँ पर क्या रखने पर, इधर -5/2 रखने पर, इधर 2/3 रखने पर। गाइस आगे क्वेश्चन समझ में तो नोट कर लो इसको। तो गाइस फिफ्थ वाला दे रखा है पी एक्स बराबर 3x। अब इसके अंदर क्या मान रखे 3 का, यहाँ पर 3 का मान रख सकते हो, यानी कि x का मान रख सकते हो आप माइनस के, यहाँ पर x का मान रख सकते हो आप 0। तो जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह लग रहा है, तो x का मान क्या रखें यहाँ पर 0। तो 3 × 0 बराबर 0, x का मान क्या रखने पर आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या रखना है x, यहाँ पर a का मान 0 नहीं रखना है, पर कैसे हम x का मान तो 0 रख सकते हैं ना, दिमाग लगाओ, क्या a x दे रखा है, तो यहाँ पर किसका मान 0 नहीं रखना, a का मान 0 नहीं लिखना, बल्कि x का मान क्या रखना है हमको यहाँ पर 0 रखना है। तो x का मान 0 रख दो यहाँ पर, x बराबर 0। तो a × 0 बराबर किसी संख्या से 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। इधर भी 0 रखने पर हमारा शून्य का आ रहा है, इधर भी 0 रखने पर हमारा शून्य का आ रहा है। गाइस आ गया क्या नाम फिफ्थ वाला और सिक्स वाला, तो गाइस नोट कर लो आ गया, तो इसको समझ में तो रिपीट करके देख लेंगे गाइस। तो गाइस चौथे का लास्ट वाला क्वेश्चन आता है हमारा पी एक्स बराबर cx+d। तो यहाँ पर क्या नहीं रखना, c का मान नहीं रखना 0। तो सी डी क्या है एक वास्तविक संख्या, सी डी क्या है एक वास्तविक, सी भी वास्तविक संख्या है और डी भी इसके अंदर वास्तविक संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर क्या मान रखे कि शून्य का जाए, तो आप मेरे हिसाब से x का मान रखो, x का मान -d/c रखने पर, x का मान -d/c रखने पर, तो रख के देख लो। तो c इंटू एक्स का मान क्या रखना है -d/c +d, c से c कैंसल, -d +d, सॉरी +d और इधर d गलत लिया, तो -d और +d, मतलब -d और +d घट जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा
जीरो, तो क्या रखने पर जीरो आंसर आ जाएगा? माइनस के डी बटे सी, नोट कर लो जिसको। तो गाइस इसी प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती हुई। तो गाइस यह प्रश्नावली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और ये वीडियो और बच्चों को शेयर करना ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस। थैंक यू।